छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। कृपया 9 जून 2025 सुबह का वक्त था। मुंबई की तरफ जाने वाली लोकल जो खचाखच भीड़ से भरी हुई थी। ओवर क्राउडिंग होने की वजह से बहुत से लोगों को दरवाजे पर ही लटकना पड़ा। जब लोकल मुंब्रा और दीवा के मध्य में थी, तभी अचानक कसारा की तरफ जाने वाली एक्सप्रेस से कुछ लोगों के टच हो जाने के कारण संतुलन बिगड़ जाता है, जिसमें 13 लोग से अधिक ट्रेन से गिर जाते हैं और उस हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है और बाकी लोग घायल हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मुंबई लोकल यह सिर्फ ट्रेन नहीं, यह मुंबईकर लोगों के दिल की धड़कन है। मुंबई यह है सपनों की माया नगरी। यहाँ पर रोज़ लाखों की भीड़ इस लोकल ट्रेन से सफ़र करती है। ये सिर्फ एक लोकल ट्रेन नहीं है, मुंबईकर लोगों के लिए लाइफलाइन है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे मुंबई लोकल ट्रेन की कुछ जानकारियाँ। मुंबईकर के लिए यह लोकल ट्रेन ही नहीं है, इसके पीछे छुपी होती है बहुत सारी उम्मीदें और आशाएं। यह है मुंबई लोकल की जंग। यहाँ पर हर रोज़ लाखों लोग भीड़ से लड़ते हैं सिर्फ ऑफिस पहुँचने के लिए। यह है मुंबई लोकल, द लाइफलाइन ऑफ मुंबई। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर से ठाणे के बीच चली थी। 34 किलोमीटर, 3 इंजन और 400 यात्री, तभी से शुरू हुई मुंबई लोकल की कहानी। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ये लोकल ट्रेन हर दिन 75 लाख से 80 लाख लोगों की सांसों से जुड़ जाएगी। मुंबई लोकल के 3 मुख्य नेटवर्क है, वेस्टर्न लाइन, सेंट्रल लाइन, हार्बर लाइन। वेस्टर्न लाइन चर्चगेट से विरार के लिए चलती है। सेंट्रल लाइन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कसारा और करजत के लिए चलती है। हार्बर लाइन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से पनवेल के लिए चलती है। यहाँ 300 से भी ज़्यादा ट्रेनें हर दिन चलती है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर फास्ट और स्लो ट्रेनों तक सब कुछ एक सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम की तरह चलता है, एक इंसानी मशीन की तरह। हर दिन इसमें लाखों लोग सफ़र करते हैं। ऑफिस जाने वाले, नर्स, स्टूडेंट हर दिन अपने काम और पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। यह ट्रेन के डब्बे किसी चाल के कॉलोनी से कम नहीं है। दोस्ती, झगड़ा, प्यार, बहस, खाना शेयर करना, इस ट्रेन में सब कुछ होता है। एक छोटा सा शहर हर दिन इन पटरियों पर चलता है, लेकिन इस ट्रेन का सफ़र हर दिन आसान नहीं होता है। इस भीड़ की वजह से लोगों को बहुत ही तकलीफ होती है। ओवर क्राउडिंग की वजह से लोगों को ट्रेन के दरवाजे पर लटकना पड़ता है, जिस वजह से रोज़ बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती है। अभी हाल ही में 9 जून 2025 सुबह का वक्त था। मुंबई की तरफ जाने वाली लोकल जो खचाखच भीड़ से भरी हुई थी। ओवर क्राउडिंग होने की वजह से बहुत से लोगों को दरवाजे पर ही लटकना पड़ा। जब लोकल मुंब्रा और दीवा के मध्य में थी, तभी अचानक कसारा की तरफ जाने वाली एक्सप्रेस से कुछ लोगों के टच हो जाने के कारण संतुलन बिगड़ जाता है, जिसमें 13 लोग से अधिक ट्रेन से गिर जाते हैं और उस हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है और बाकी लोग घायल हो जाते हैं। यह सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं, ऐसे इंसिडेंट हर साल होते हैं। गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों की जान बच सके और ट्रेन का सफ़र आरामदायक हो सके। लोग फर्स्ट क्लास की टिकट लेते हैं कि उस डब्बे में भीड़ कम होगी, लेकिन उससे उलट होता है। हर साल बरसात के कारण पटरी पर पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण ट्रेन लेट हो जाती है और बहुत सारी ट्रेन को कैंसिल कर दिया जाता है। अगर उस दरमियान कोई ट्रेन चलती भी है तो उस ट्रेन में मरने जितनी भीड़ हो जाती है और ट्रेन लेट हो जाने के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये सब मुंबईकर की ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन फिर भी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि हर कोई जानता है यह लोकल नहीं चली तो मुंबई रुक जाएगी। समय के साथ साथ मुंबई लोकल भी बदल रही है। एसी लोकल, यूटीएस ऐप से टिकट बुकिंग, ऑटोमेटिक डोर्स और डिजिटल अपडेट्स ने इसे और बेहतर बनाया है। लेकिन मुंबई लोकल ट्रेन की आत्मा अब भी वही है, इंसानियत से भरी और जिंदगियों से जुड़ी। मुंबई लोकल में ना सिर्फ सफ़र होता है बल्कि रिश्ते भी बनते हैं। एक अजनबी आपको आपकी छूटी चीज़ वापस दे सकता है, एक बुजुर्ग को कोई अपनी सीट दे देता है और कई बार तो ट्रेन में ही शादी के रिश्ते तक जुड़ जाते हैं। ये सिर्फ एक लोहे की मशीन नहीं, ये लोगों के लिए एक इमोशन है। मुंबई लोकल हर दिन एक नई कहानी लिखती है, कभी खुशी, कभी उदासी, कभी नया सफ़र, कभी पुराने दर्द। मुंबई में 3200 से भी अधिक लोकल ट्रेन रोज़ाना चलती है, जिसमें 100 एसी लोकल ट्रेन भी है। मुंबई लोकल ट्रेन में अभी भी बहुत सारे सुधार होने के आसार है, जैसे कि लोकल ट्रेन की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए, लोकल ट्रेन को समय पर चलाना चाहिए, जिसके कारण थोड़ी भीड़ कम होगी। क्या आपको पता है लोकल ट्रेन से गिरने या ट्रेन में सफ़र करने के दौरान अगर कोई व्यक्ति बीमारी से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उन लोगों को कोई भी सहायता राशि नहीं मिलती मुआवजे के तौर पे। हाँ, लेकिन अगर हमने ये साबित कर दिया कि इस दुर्घटना के पीछे रेलवे की चूक है, तो ऐसे दुर्घटना में मृत्यु या चोट लगने की स्थिति में रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल में दावा दायर किया जा सकता है। उस बीमा की राशि 8 लाख रुपए है।
और अगर कोई व्यक्ति ट्रेन दुर्घटना की वजह से घायल होता है तो रेलवे की तरफ से 64,000 तक की सहायता राशि मिलती है। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 124 के अनुसार यदि किसी यात्री का एक्सीडेंट हो जाता है या उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसे मुआवजा दिया जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से लोकल ट्रेन और पास के ऊपर भी लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, जैसे कि ऑनलाइन टिकट्स में होते हैं। लोकल ट्रेन के एक डिब्बे में कितने लोग यात्रा कर सकते हैं उसका एक रोड मैप तैयार होना चाहिए और हर डब्बे में एक सुरक्षा कर्मी होना चाहिए जो लोगों को गाइड कर सके और भीड़ को नियंत्रित कर सके। एक रिपोर्ट के अनुसार लोकल ट्रेन से प्रत्येक वर्ष 3,000 लोगों की जान चली जाती है। कॉरपोरेट सेक्टर और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल को अपने ऑफिस के ब्रांचेस कर्जत, कसारा, बदलापुर, टिटवाला जैसे जगहों पर भी ओपन करना चाहिए ताकि मुंबई की तरफ जाने वाली गर्दी थोड़ा बहुत इस साइड डाइवर्ट हो सके। गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी लोकल ट्रेन से सफ़र करता है वो सेफली अपना सफ़र पूरा कर सके। आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई हो। कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।